तो आज की इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 6 के क्वेश्चन नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है, तो क्वेश्चन समझने के लिए है। तो देखो यहाँ से एक फिगर मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है एक सर्कल का। यहाँ पे बोल रहे हैं हॉर्स इज टाइड टू ए पोल। अब पोल मतलब आप इस पॉइंट को पोल मान लो, ठीक है, यही पॉइंट को पोल मानो, पॉइंट को पोल मान लिए, विथ 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। अब 21 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग यानी कि ए टू बी जो है ये आपका लॉन्ग स्ट्रिंग है, ये एक लॉन्ग स्ट्रिंग का काम करेगा। ठीक है, तो ए टू बी आपका है क्या एक्चुअली में, ये है एक्चुअली में रेडियस जो कि है 21 मीटर। ठीक है, इतना तक आप लोग समझ गए। ठीक है, फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रीज। अब यहाँ से बोला गया है कि ए हॉर्स इज टाइड टू अ पोल। यहाँ से बिल्कुल ऐसे करके वो हॉर्स यहाँ पे दौड़ना चालू करता है और ऐसे करके पूरा करता है, ऐसे करके पूरा, फिर ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके आ जाता है। तो यहाँ पे वो पूरा एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, तो वही हमें बोल रहा है कि फाइंड द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आप लोग लिख लो कि R इक्वल टू AB इक्वल टू 21 मीटर दिया हुआ है, मीटर रेडियस ऑफ सर्कल है ये। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल आप लोग इसे लिख लेना, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। और आप लोग यहाँ पे देखो एरिया वेयर ग्रेज, सॉरी एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज, हम लोग अब उसे निकालेंगे। ठीक है, एरिया वेयर हॉर्स कैन ग्रेज। अब ये निकालने के लिए हम लोग को एरिया ऑफ सर्कल निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ सर्कल को फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी हुई है 21 मीटर इंटू 21, क्योंकि आर स्क्वायर 7 3 ज़ा 21, 22 इंटू 3 66 इंटू 21 विच इज़ इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर में होगा। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियाई of 14 centimeter and 7 centimeter respectively, find the area of space between them। इसे आप लोग ध्यान से समझो। सबसे पहले ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का मतलब होता है कि दो सर्कल्स का एक ही पॉइंट, मतलब 2 सर्कल्स का सेम पॉइंट। ठीक है, उसे हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। हैव रेडियाई ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और मैं इसका आप लोगों को फिगर दिखा दे रहा हूँ सबसे बढ़िया। देखो 2 सर्कल्स है, मेरे से अंदर वाली ठीक से ड्रॉ नहीं हुई है, लेकिन 2 सर्कल्स है, उसका इक्वल पॉइंट होता है, उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं। और इसमें बोला गया है कि ये जो इसके 2 रेडियस दिए हुए हैं दोनों सर्कल के, जैसे बाहर वाला सर्कल का जो रेडियस है यानी कि A to C वो हमारा है 14 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। A to B है आपका AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इन दोनों को नोट कर लिया है। और यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, तो अब हम लोग को उसे फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करते हैं आप लोग देखो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन देम। इन दोनों सर्कल के बीच में जो ये जो स्पेस है, देखो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ पेंसिल से। ये वाला जो स्पेस आप लोग देख रहे हो आपस में, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। तो उसे फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आउटर एरिया ऑफ सर्कल को इनर एरिया ऑफ सर्कल से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ये पाथ का एरिया। ठीक है, इसे हम लोग पाथ ही बोलेंगे एक्चुअली में। तो आइए हम लोग उसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को दोनों सर्कल का रेडियस मालूम है, और रेडियस मालूम है तो हम लोग एरिया बिल्कुल ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। देखो हम लोग को यहाँ पे 2 रेडियस पता है, तो हम लोग
लिखेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्कल के लिए फॉर्मूला पाई आर। एरिया ऑफ आउटर सर्कल के लिए मैंने R2 रेडियस 2 या मतलब सेकेंड रेडियस लिया है। और अब हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर दी हुई है, तो R 2 बार R स्क्वायर, तो 14 × 14 लिखेंगे। तो 7 2 ज़ा 14, मल्टीप्लाई करो 14 2 ज़ा 28, 28 22 ज़ा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा आउटर सर्कल का एरिया आया। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ इनर सर्कल। एरिया ऑफ इनर सर्कल फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे पाई R1 रेडियस 1 है स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 7 × 7 क्योंकि R स्क्वायर, तो 7 से 7 कैंसिल, 7 2 ज़ा 14 कैरी 1 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा दोनों सर्कल का एरिया निकल गया। वो हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन द टू सर्कल्स। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ स्पेस between the two circles equal to outer circle minus inner circle। आउटर सर्कल की एरिया हमारे पास कितनी है 616 और माइनस इनर सर्कल की वैल्यू, एरिया ऑफ इनर सर्कल कितना आया हमारा 154। माइनस करो 6 में 4 2, 11 में 5 6, 5 में 1 4, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है ये क्वेश्चन नंबर 12 का। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे बिल्कुल ध्यान से समझना और समझने के साथ प्रैक्टिस भी कर लेना अपने 2-3 बार। तो क्वेश्चन नंबर 13 है द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफरेंस ऑफ अ बिगर सर्कल। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द बिगर सर्कल टू दैट ऑफ द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है द सम ऑफ सर्कमफरेंसेस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल्स, यानी कि 4 छोटे, देखो मैंने फिगर बनाया है, 4 छोटे छोटे सर्कल्स हैं और उनका जो सर्कमफरेंसेस है, उनका जो बाउंड्री है वो स्मॉल सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ बिगर सर्कल। ठीक है, अब हमें इनकी पहले जो दिया हुआ पहले हम उसे फाइंड कर लेंगे। देखो यहाँ पे 2 टाइप के सर्कल दिए हुए हैं। देखो चारों तो इक्वल है, चारों का एक सेम सर्कमफेरेंस है, बट लेकिन जो एक सर्कल है ये बिगर सर्कल है, इसका अलग रेडियस है और इन सभी का सेम रेडियस है। तो हम लोग को 2 रेडियस दिए, तो हम लोग इन सभी को R1 से डिनोट करेंगे। ठीक है, R1 से और इसको R2 से। ठीक है, अब हम लोग लेट करेंगे। सबसे पहले लेट रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉलर सर्कल को हमने कौन से R1 से डिनोट किया है। ठीक है, R1 से। अब रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल वो हमें R2 से हमने डिनोट किया है। ठीक है, R2 से। अब हम लोग निकालेंगे। देखो क्वेश्चन में बोला गया है जो सर्कमफेरेंस ऑफ स्मॉल सर्कल्स है वो किसके इक्वल है, सर्कमफेरेंस ऑफ 1 बिगर सर्कल। ठीक है, इन चारों का बाउंड्री को अगर मिला लोगे तो एक इसका बाउंड्री इक्वल आएगा। कुछ इस टाइप का है कहने का मतलब क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम लोग सेम टू सेम वैसे करते जाएंगे और आंसर को फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हमने लेट किया। अब हम लोग देखो सर्कमफेरेंस ऑफ 4 स्मॉल सर्कल इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ बिगर सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ 1 बिगर सर्कल, 1 बिग सर्कल। ठीक है, इस टाइप का। अब यहाँ पे देखो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है 2πr। ठीक है, 2πr और इस वाले को हमने R1 से डिनोट किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 4 सर्कल्स हैं
तो हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। फिलहाल हम लोग इतना लिखेंगे, और सर्कमफ्रेंस ऑफ वन बिगर सर्कल के लिए हम लोग 2πr2 है, ठीक है। 2πr2 इतना क्लियर होना चाहिए आप लोगों को अभी तक, जितना अभी तक मैंने बताया आप लोगों को। अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे, देखो 4 2 = 8, 8πr1 = 2πr2, ठीक है। इस तरह से हुआ। अब हम लोग r1 जो है, r1 को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे 2πr2, देखो लेफ्ट साइड में 8 जो पहले लेफ्ट साइड में ये, तो राइट साइड में क्या में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरह का हमारा लिखा जाएगा 8π, ठीक है। अब यहाँ से देखो हम लोग कैंसिल करेंगे, तो देखो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 4 = 8 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r1 = न्यूमरेटर में क्या बचा, r2, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 4, ठीक है। इतना हम लोग किए अभी तक, और हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। इतना हुआ। अब हम लोग करेंगे एरिया ऑफ बिगर सर्कल रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, जैसा कि उन्होंने बोला है, एरिया ऑफ बिगर सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सर्कल रेशियो है, रेशियो हमें निकालनी है, इक्वल रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इक्वल टू, देखो πr2 स्क्वायर की रेशियो πr1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो रेशियो में है। रेशियो का मतलब क्या होता है, डिवीज़न होता है, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे इक्वल टू देना भूल गया था, आप लोग दे देना। डिवीज़न में हम लोग अब इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो πr2 r1 2, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखें, और अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, पाई और पाई कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे अब बचा क्या, अब आप लोग देखो r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1 जो है, देखो यहाँ पे r2 का स्क्वायर आ गया। अब डिनोमिनेटर में देखो r1 की स्क्वायर, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दे रहा हूँ, r1 की जो वैल्यू है वो हमें मालूम है, यहाँ पे वो है r2 डिवाइडेड बाई 4, तो हम लोग इसे वहीं पे लिखेंगे r2 डिवाइडेड बाई 4, लेकिन यहाँ पे हमें स्क्वायर लगाना है, ठीक है। इस तरह से वो हम लोग इसे, देखो ये मेन चीज़ है, ठीक है। इसे आप लोग ध्यान देना, बाई, ये जो बाई है ये आपका मेन बाई है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यही एक बाई है, ठीक है। ये वाला अलग है कुछ है। तो अब हम लोग लिखेंगे r2 स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है ये इन दोनों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। तो ये हम लोग एज इट इज़ लिखे अभी। फिर हम लोग लिखेंगे r2 डिवाइडेड बाई 4 4 = 16, ठीक है। 4 4 = 16। अब हम लोग लिखेंगे आगे, देखो अब हम लोग ये कुछ इस तरह का कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 16 यहाँ आ जाएगा, और r2 जो है देखो ये r2 का स्क्वायर, फिर इस तरह से, फिर देखो ये r2 स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 1, तो यहाँ से 16/1 इक्वल टू 16:1, ठीक है। यही हमारी आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 की, जो कि ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, और ये मैंने आप लोगों को समझाया थोड़े अलग ढंग से, लेकिन इसी तरह से समझाने मैं पाया। ये पूरा एक पेज कवर कर लिया ये क्वेश्चन, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में इस वर्कशीट को कंप्लीट ख़त्म भी कर देंगे पूरा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 के साथ, और कुछ नहीं।